स्वर्गीय आसमानी बाप, ये वचन बोलने की मुझे तौफीक दे, सुनने वाले भाई बहनों को जिंदगी बदले और खुदावंद ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी वचन में से पढ़कर बताऊंगा और आप सुने। नीति वचन 4:27। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं? परमेश्वर की वाणी हमें सिखाती है, बताती है, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। अपने पांव को बुराई के मार्ग से हटा ले। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार को तो देखो, अपने पांव बुराई के मार्ग से नहीं हटाते हैं, बुराई के मार्ग पर चले जाते हैं। देश देश, हर भाई बहन, कई भाई बहन, हर भाई बहन की बात नहीं करता हूं, कई भाई बहन जो बुराई के मार्ग पर चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग से दूर चले गए हैं, परमेश्वर के रास्ते से दूर चले गए हैं। आज अगर हम देखें, चर्च को लोग तोड़ रहे हैं, पास्टर साहिबान को मार रहे हैं और कलीसिया को भी कूट रहे हैं। तो क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, कूटने वाले भाई बहनों से मैं एक सवाल कर रहा हूं, क्या ये बुराई के मार्ग नहीं है? क्या ये भलाई के मार्ग हैं? आप बुराई के मार्ग पर जा रहे हो, भलाई के मार्ग पर नहीं जा रहे हो। अगर कोई भाई बहन बुराई को छोड़कर भलाई से जीवन व्यतीत करना चाहता है, परमेश्वर के साथ अगर संगति करना चाहता है, तो इसमें बुरी बात क्या है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आपके जीवन में बुराई है, आपकी जिंदगी में भलाई नहीं है। अगर आपके जिंदगी में परमेश्वर की बातें भलाई की हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी आप ऐसा नहीं करते, परमेश्वर के भवन को नहीं तोड़ते, परमेश्वर के लोगों को नहीं सताते और बुराई के मार्ग से चलने से नहीं हटते हो अभी भी, और उसी मार्ग पर चले जाते हो। और जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानते हो, आप तो कहोगे मैं अपनी कौम के लिए कर रहा हूं। कोई भी कौम ऐसा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता अत्याचार कर। हर धर्म यही सिखाता है, अत्याचार से बचो। अगर कोई भाई बहन मसीह में आता है, बुराई छोड़ देता है, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। मेरा भाई, मेरा बहन, एक परिवार मेरा परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है और बुराई को छोड़ दिया, भलाई करना सीख गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो ऐसा कर रहे हो, यह गलत है। आप भी ऐसा करना बंद करो और आप भी भलाई करना सीखो, चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। अगर बुराई करते हो तो अपने धर्म में भलाई तो करो, अपने लोगों के लिए भलाई तो करो, अपने लोगों के लिए भला तो सोचो, अपने लोगों के लिए बुराई के रास्ते तो हटा लो, उनके दिलों में परमेश्वर का वचन तो भर दो। मसीह भाई बहन तो यही करते हैं, परमेश्वर का वचन भरते हैं और बुराई के रास्ते से उन्हें हटाते हैं, भलाई करना सिखाते हैं। इसीलिए नीति वचन में लिखा है, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाईं ओर, ना अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले, बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हमें बुराई के मार्ग
पर अगर चल रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हटा लो। साउल भी ऐसे ही मार्ग पर चल रहा था, इससे पहले मैं बताया हूं, इससे ऐसे ही मार्ग पर चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे पकड़कर सेवा ली, जिंदगी बदल दिया, जीवन बदल दिया, धर्म नहीं बदला। यीशु मसीह ने साउल से पूछा तो कौन सा धर्म को, प्रभु के चेले को क्या पूछा कौन सा धर्म को हो? हम तो नहीं पूछते तो तुम कौन सा धर्म से आए हो। जिंदगी बदलते हैं, जीवन बदलते हैं, पाप के रास्ते को छोड़ने के लिए कहते हैं, गुनाह के रास्ते को छोड़ने के लिए कहते हैं, ताकि आपका परिवार बचा रहे, आप बचे रहो, देश बचा रहे, हमारा देश बचा रहे। अगर सारा देश हिंदुस्तान अगर पाप को छोड़ दे तो आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान एक स्वर्ग का परमेश्वर यहां निवास स्थान बना लेगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग का निवास स्थान बनाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर हिंदुस्तान में आकर घूम कर देखेगा से मेरे बच्चे सभी मेरे बुराई के रास्ते को छोड़ दिए। जिस तरह के निन्वा शहर जब बुराई के रास्ते को छोड़ा, मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां भी तो सभी जाति के थे, वहां क्यों सब लोग तौबा किए, क्यों पश्चाताप किए? क्योंकि परमेश्वर ने नाश करने को ठान लिया था। ये धर्म बताती है, धर्मशास्त्र मेरा बताता है कि दुनिया नाश होगी, दुनिया बर्बाद होगा, दुनिया तबाह होगी। हम धर्मशास्त्र से ही बताते हैं कि तबाही से बच जाओ। निन्वा के लोग क्या एक जाति के लोग होंगे वहां? क्या और जाति के नहीं थे? लेकिन अपने गुनाह को देखा, अपने पाप को देखा तो सारी जाति इकट्ठे हो गए और अपने गुनाह से तौबा किए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संदेश से एक ही मैं सीख देना चाहता हूं, जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, आप किसी धर्म के क्यों ना हो, अपने पाप से तौबा करो और गुनाह से तौबा करो, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर देखे और आपसे खुश हो और देखकर कहे मेरे बच्चे, सारी कौम के बच्चे, सारी जाति के बच्चे अपने पाप से तौबा कर रहे हैं, इसलिए मैं अब सजा नहीं दूंगा। परमेश्वर अपने बच्चों को सजा देने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया है। क्या आप बचना चाहते हो तो अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, तो आज प्रभु यीशु आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। प्रभु ये नहीं कहता तुम कौन सी जाति के हो, प्रभु सभी जाति को बुला रहा है, सभी लोगों को बुला रहा है, सभी थके मांदे को बुला रहा है, आज आपको भी बुला रहा है। क्या आप आना चाहते हो? क्या आप बुराई के मार्ग को छोड़ना चाहते हो, भले मार्ग पर चलना चाहते हो? तो प्रार्थना करो, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। सुनने वाले भाई बहनों को बुरे मार्ग से आज छोड़कर तेरे मार्ग पर यीशु चलना सीख जाए। जिस तरह निन्वा के लोगों ने बुराई को छोड़ा और स्वर्ग का परमेश्वर उस जगह पर आया और सभी बच्चों को देखा से पाप से तौबा कर रहे हैं, गुनाह से तौबा कर रहे हैं, आज खुदाबंद ये देश के लोग, भाई बहन अपने पापों से तौबा कर रहे हैं, तब खुदाबंद आज इनके सारे पाप को क्षमा कर दी, देश में उन्नति का रास्ता बता दी, अंधेरा दूर कर हर एक जीवन तेरी रोशनी पा जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।